नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहित पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी CHSL 2020 का टाइपिंग कंप्लीट हो चुका है। टाइपिंग के बाद जो स्टूडेंट टाइपिंग दे के आए हैं उनके दिमाग में ढेर सारे डाउट हैं। सबसे जो मेजर डाउट है उनके दिमाग में वो यही है कि अगर उन्होंने 1750 की स्ट्रोक नहीं टाइप कर पाए तो क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में आपका जो यही डाउट है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो एसएससी आपसे रिक्वायर करती है वो 1750 की स्ट्रोक रिक्वायर करती है 10 मिनट में। ठीक है, आपको ये बात ध्यान देनी है। ठीक है, 1700 एसएससी कहती है कि आपको 1750 की स्ट्रोक टाइप करने हैं 10 मिनट में, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज, ये मैं बात कर रहा हूँ LDC, PASA और JSA के लिए। ठीक है, जो भी LDC वाली वैकेंसी है उनके लिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी वाइज, तो अगर आप UR कैटेगरी के हैं तो 7% की आपको छूट मिलेगी। अगर आप अदर कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, EWS के हैं या SC ST हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। क्लियर। अब पहला यहाँ पे मेजर क्वेश्चन ये आता है कि अगर जिन्होंने ज़्यादा टाइप किया है, 1700, किसी ने 64 टाइप कर लिया है, किसी ने 1780 टाइप कर लिया है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम देते हो वहाँ पे 250 शब्दों में आपको लिखना होता है, तो 10% प्लस माइनस होता है। अगर आप 10% ज़्यादा लिख देते हो तब भी आपके वो वर्ड चेक हो जाएंगे, 10% अगर कम लिखते हो तब भी चेक हो जाएंगे, लेकिन उससे आगे आप अगर टाइप करते हो तो वो आपका चेक नहीं होगा। तो एसएससी को सिर्फ मतलब 1750 से है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2017 में अगर आपने टाइपिंग दिया होगा, मैंने दिया था, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे जो की स्ट्रोक दिए थे वो 2000 तक दिए थे। यहाँ पे समझाना मैं आपको सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जैसे 1764 या 1780 तक की स्ट्रोक थे तब तो आप वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अगर 2000 आपके जो कंटेंट आपको मिला उसमें 2000 अगर की स्ट्रोक होंगे तो क्या आप 10 मिनट में पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ 1750 से मतलब है। पहली बात तो ये कि 1750 की स्ट्रोक की एसएससी देखती है, जो कि आपको 10 मिनट में टाइप करने हैं। अब अगर आपकी ये 1750 जो की स्ट्रोक है वो आपने टाइप नहीं कर पाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप UR कैटेगरी से हैं, तो आपको 7% की छूट मिलेगी। तो 1750 टोटल की स्ट्रोक है। अगर हम 7% इसका निकालें तो 17 सत्ते 119, लगभग 120 जो की स्ट्रोक है उनकी आपको छूट मिल जाएगी। तो 120 अगर हम यहाँ से माइनस कर दें तो हमारे जो की स्ट्रोक आते हैं वो कितने आते हैं? 1630। यानी कि अगर आपने 1630 की स्ट्रोक सही टाइप कर दी हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि सर मेरी लाइन मिस हो गई। तो लाइन मिस, अगर आपकी मान लेते हैं कोई लाइन मिस हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन मिस हुई है तो इसमें जितने भी की स्ट्रोक हैं वो आपके एरर में काउंट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एक लाइन मिस भी हो गई है, उसके बाद आपने कंटेंट सही टाइप कर दिया है, तब भी आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है, जो लाइन अगर मिस हो जाएगी तो वो भी आपकी गलती में काउंट हो जाएगी। अगर जैसे आपने कम टाइप किया, जैसे 1740 तक पहुंच पाए, तो जो 10 की स्ट्रोक कम रह गए आपके, वो आपके एरर में काउंट हो जाएंगे। तो अगर 1740, 44 इस तरीके से टाइप हुआ तभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर UR कैटेगरी से हैं तो 1630 अगर एग्जैक्ट आपके सही हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे। 2018 में पहली बार ऑनलाइन टाइप हुआ था तो ढेर सारे जो एस्पिरेंट थे उनके बहुत कम 21 स्ट्रोक टाइप हो पाए, तो कन्फ्यूज़न में थे कि पास होंगे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट हुआ। अब बात कर लेते हैं, अगर आप अदर किसी भी कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको 10% की छूट मिलेगी। 10% अगर इसका निकालें तो 175 की स्ट्रोक आएगा। तो 1750 में से 175 अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पे जो की स्ट्रोक आएंगे आपके वो कितने आएंगे? 1575। टोटल 1575 अगर आपने की स्ट्रोक सही टाइप कर दें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहे लाइन मिस हो के वो आपकी एरर हो या आपने कम टाइप कर पाएँ किसी भी तरीके से, तो वो सारे के सारे आपकी जो एरर है, जितनी भी आपने एरर की है, वो अगर आपको कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है उसके अगर इक्वल है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर वो उससे ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कहने का मेरा मतलब सीधा सीधा इतना है कि अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो इतना अगर एग्जैक्ट टाइप होगा
तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो इतना अगर टाइप किया है आपने सही सही तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपने चाहे लाइन मिस की हो, 2 लाइन मिस की हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। 2 लाइन अगर मिस हो गई हैं उसके बाद कंटेंट सही टाइप किया है तो ये जो 2 लाइन के जो की स्ट्रोक हैं अगर वो आपकी जो कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलती है उसके इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी, चाहे आप कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें। अगर आप मान लेते हैं कि 1600 टाइप कर पाए, ठीक है, लेकिन पूरा कंटेंट आपने सही टाइप किया, आप अदर कैटेगरी से हैं तो 1575 ही चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर थोड़ी बहुत गलती होगी तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप मेरी बातें अच्छे तरीके से कम टाइम में समझ पाए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जो कन्फ्यूज़न आपके थे वो क्लियर हो पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।